आपको मालूम है कि इंडियन टीम कल जो है वो पहुंची है भाई साहब इंडिया में, वेलकम हुआ बड़ा कमाल का उनका। और साथ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ इंडिया की टीम की मुलाकात हुई है। और कल तक तो ऐसा लग रहा था कि यार ये शायद एक मुलाकात। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप ऐसा समझ लो कि बिग न्यूज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी इन डेंजर। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का तो बहुत सारे लोग आप सोच रहे होंगे उमर भाई आपने परसों वीडियो की थी और उसमें बोला था कि जी चैंपियंस है, लेकिन भाई साहब आज एक जो है वो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई है, जिस वीडियो को देख के कम से कम मैं तो हैरान हुआ भाई। मैंने इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी क्रिकेट टीम को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नहीं देखा है। यह मुलाकात तो थी, लेकिन मुलाकात के साथ इसको अगर एक पॉडकास्ट कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिलाड़ियों को सामने बिठाया हुआ था और हर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखी गई पहले, और उसके बाद उससे सवाल पूछा गया कि भाई आपने ये किया कैसे है। यानी कि इतना टाइम हमने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने क्रिकेट टीम को देते हुए नहीं देखा है भाई साहब। आप देखें कि तकरीबन कोई 40-50 मिनट जो है वो उन्होंने खिलाड़ियों से बात की है, यानी कि पूरा 1 घंटा तकरीबन खिलाड़ियों के साथ जो बात किया, वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। पहले अगर देखा जाए तो राहुल द्रविड़ से बात की और राहुल द्रविड़ की जो फीलिंग्स है भाई वो जानने की कोशिश की। तो राहुल द्रविड़ ने बोला कि भाई साहब खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की हुई थी और ये उनकी मेहनत का सिला उनको मिला है, ठीक है। और साथ में राहुल द्रविड़ ने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि हम जब हारे थे भाई साहब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से घर में वर्ल्ड कप का मैच, तो आप तब भी हमारे पास आए, आपने हमें बुरे वक्त में हौसला दिया और आज हम जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। और राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की तारीफें भी की। साथ में जब रोहित शर्मा की बारी आई तो रोहित शर्मा से जो पूछा उन्होंने सबसे पहले, वो जो मोमेंट था भाई साहब कि जब आपने पिच के ऊपर से मिट्टी उठा के थोड़ा सा आपने उसका जायका चखा, वो क्या सीन था और आपने वो किस लिए किया ऐसा। तो रोहित शर्मा ने बोला कि भाई साहब इस पिच के ऊपर हमने जो वर्ल्ड कप जीता ना, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी, इतने सालों से हम उसका वेट कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे ये फील हुआ यार ये जो पिच है ये हमारे लिए यादगार है। मैं उसका जो जायका है ना उसकी मिट्टी का, वो चख के जो है इसको एक मोमेंट जो है बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो काम किया और मुझे बड़ा सुकून मिला इस पे, ठीक है। फिर अगर देखा जाए, यानी कि मैं आपको बताऊं ना कि ये एक हिस्टोरिकल जो है वो मीटिंग थी, क्योंकि आप देखेंगे कहाँ यार किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम होता है कि वो क्रिकेट टीम को इतना 1 घंटा पूरा देता है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको एक एक खिलाड़ी का मालूम है किसने मैच में क्या किया, और एक एक खिलाड़ी की हर एक आदत का मालूम है कि भाई इस खिलाड़ी की क्या क्या आदतें इसमें पाई जाती हैं, ये किस नेचर का खिलाड़ी है। यानी कि ये चीजें हमने कभी नहीं देखी हैं। यकीन माने हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्हें पाकिस्तानी पूरी टीम के खिलाड़ियों के नाम भी मालूम नहीं होंगे, बाकी छोड़ें शायद उन्हें यह भी मालूम नहीं होगा, उन्हें नाम बता भी देना ये वाला खिलाड़ी क्या करता है, इसका क्या रोल है टीम में, इसका क्या है, ये बॉलर है या बैटर है, ये विकेट कीपर है, क्या है भाई। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब को एक एक खिलाड़ी का नाम मालूम है, एक एक खिलाड़ी की आदतें मालूम है, इस खिलाड़ी शेड्यूल भी आ गया। लेकिन अब आप कह रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी इन डेंजर। हाँ जी भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब फिर खतरे में जा चुकी है, क्योंकि भाई जो सोर्स से बात पता चली है वो ये बात पता चली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहीं ना कहीं बात कर दी है आईसीसी के साथ, और इस बात के ऊपर उन्होंने बड़ा ज्यादा एक स्टांस भी लिया है कि भाई हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही जो है वो एक अलग वेन्यू के ऊपर हम जो है वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवाएंगे। पाकिस्तान में करवाओ चैंपियंस ट्रॉफी, हमें कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान होस्ट करे, लेकिन जो है वो असली चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान यूएई में या किसी अदर कंट्री में होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इसके ऊपर बात की है कि जी इंडिया आएगा या नहीं आएगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के साथ जो है इस बात के ऊपर बात की है कि अब इंडिया का क्या रद्द अमल है। फिर आईसीसी ने मोहसिन नकवी को बोला, और पाकिस्तान का फिक्सर सलमान बट ने बोला कि आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए बीसीसीआई के अगेंस्ट, कि अब बस कर देना चाहिए बीसीसीआई को, अब बीसीसीआई को अपनी जग्गापंती खत्म कर देनी चाहिए और ये जब मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजा जाए।
मतलब सलमान बट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना छनकने के घंटे के फिक्सर है। तूने तो पाकिस्तान को बेचा था, तूने तो 2010 में पाकिस्तान को बेचा था। तू कहां से ज्ञान पेल रहा है आगे कि आईसीसी को जो है एक्शन लेना चाहिए। तेरे पे एक्शन ना ले लेता, हाँ तेरे पे लिया था एक्शन कि तेरी क्रिकेट ही खत्म कर दी थी, क्योंकि तूने पाकिस्तान को बेचा था। तू कहां से जो है वो बड़ी तरफ से जो है सौरव गंगुली बन के आ रहे हैं अंदर, और जी ये कर दो वो कर दो। बेटा अपने काम से काम रख, इस हवाले से बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये कुछ 2-3 दिन पहले ये बात चली थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आया, इंडिया का मैच जो है 1 मार्च को रखा गया, लाहौर में खेला जाएगा। और इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में है। 3 वेन्यू में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की जाएगी। 19 से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। मतलब सब कुछ मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। और फिर उसके बाद जब ऑब्वियसली बात है, वो जब शेड्यूल पूरी दुनिया में वायरल हुआ, इंडिया में भी गया होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखा होगा कि यार हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं है, और इधर इन्होंने डन कर दी हैं चीजें। हमसे पूछा ही नहीं है और चीजें डन कर दी हैं। अब उनको पता चला कि ये ना हो कि पाकिस्तान अपनी तरफ से सब कुछ बुक शुक करवा के बैठ जाए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ, अब जो सोर्स से बात पता चली है वो ये है, सोर्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सोर्स से, ये पक्के सोर्स से बात पता चली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ ये बात की है कि हम अपने मैचेस अलग वेन्यू पे खेलेंगे। हमें कोई मसला नहीं है कि पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवाओ, हमें इससे कोई इशू नहीं है, करवाओ आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। लेकिन जो इंडिया के मैच होंगे वो हम यूएई वगैरह में खेलेंगे, हम अपने मैचेस जो है वो अलग वेन्यू पे खेलेंगे। आप एशिया कप की तरह करवाओ जो है वो अपने सारे मैचेस ये। और